ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है? ड्रग मेटाबॉलिज्म बेसिकली जो ड्रग होती है ना, ड्रग जिसकी हम बात करें, ड्रग की, ये ड्रग की बात करें, ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का ब्रेक होना, टूट जाना। और ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो मेन सेंटर है ना, सेंटर है जो इसका, जिसके अंदर ये सारा काम होता है, वो हमारा लीवर है। जो हमारा जिगर होता है ना, जिगर, वो सारे एंजाइम पैदा करता है जो कि बेटा ड्रग मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे के सारे एंजाइम जो हैं ये आपको लीवर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब ये देखें, ये दवाइयां जो है ना उस वक्त तक इलिमिनेट नहीं होंगी। इलिमिनेट का मतलब है कि ये बॉडी से उस वक्त तक रिलीज नहीं होगी जब तक ये जो है ये ब्रेक नहीं हो जाती। बहुत सारी दवाइयां अपनी ओरिजिनल हालत में जो है बेटा वो नहीं हमारी बॉडी से रिलीज होती। मतलब दवाई को जिस शक्ल में आपने खाया है उसी शक्ल में जो है वो नहीं निकलेगी, तो उसको पहले वो क्या करेगी, वो बायो ट्रांसफॉर्म करेगी। बायो ट्रांसफॉर्म क्या होती है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल जाना। बायो ट्रांसफॉर्म क्या होती है बेटा, एक शक्ल से शक्ल में बदल जाना, कि ये एक शक्ल से जो है वो दूसरी शक्ल के अंदर जो है बेटा ये बदल जाती है। ठीक हो गया, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। फिर ही जो है बेटा ये कन्वर्ट होगी। मसलन एक दवाई है जो है बेटा वो लिपिड सोलेबल है। एक दवाई है जो लिपिड सोलेबल है, वो क्या है, यहां लिख रहा हूं नीचे, वो क्या है, वो लिपिड सोलेबल है, वो तो रिलीज नहीं होगी। तो पहले लीवर के एंजाइम उसको वाटर सोलेबल बना देंगे। क्या बनाएंगे बेटा, वाटर सोलेबल। वाटर सोलेबल जो चीज होती है ना वो आसानी से रिलीज हो जाती है हमारी बॉडी से, वो आसानी से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। बात समझ आई आपको? तो वाटर सोलेबल जो चीज होती है वो आसानी से खारिज हो जाती है। तो फिर जो है असल में यही मेटाबॉलिज्म के अंदर हम यही काम कर रहे थे, हमारी बॉडी यही काम कर रही होती है कि दवाई ताकि सेफली हमारी बॉडी से एक्सक्रीड हो जाए। और दवाई मुख्तलिफ जगहों से हमारी बॉडी से रिलीज होती है। वो यूरिन के जरिए भी हो सकती है, पेशाब के जरिए भी हो सकती है, वो बाइल के जरिए भी हो सकती है। अब अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता जी ये बाइल क्या होती है, ठीक है ना। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता जनाब ये बाइल क्या होती है। बेटा मैं बताता हूं ये बाइल क्या होती है। ठीक है, जो है ना बाइल, ये एक ग्रीन कलर का ना, ग्रीन कलर का, ग्रीन फिल्वेट होता है, ठीक है ना, एक लिक्विड है। ये कहां से खारिज होता है, लीवर से खारिज होता है और छोटी आंत में आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, लीवर में जो दवाइयां टूटती हैं, कुछ मेडिसिन्स, उर्दू में इसलिए बता रहा हूं आपको बात समझ आ जाएगी, कुछ मेडिसिन्स जो है बेटा वो जिगर में टूटने के बाद बाइल में आ जाती है, शामिल हो जाती है। बाइल फिर छोटी आंत में आती है। कहां आती है, छोटी आंत में आती है और यहां से जो फुजला होता है ना हमारा, जो फीकल होता है, फीकल उसको बोलते हैं फीकल कंटेंट, जो हमारा फुजला होता है ना, फुजला जो होता है उससे जिस्म से खारिज हो जाती है। कुछ दवाइयां ऐसे भी खारिज होती हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये जो वर्ड है ना बाइल, ये कई जगहों पर आएगा। इसको बताने का मकसद ये था कि आपको समझ आ रहा है कि ये बाइल है क्या। बाइल जिगर से खारिज होती है और कुछ दवाइयां इससे भी हमारे जिस्म से जो है बेटा वो रिलीज होती हैं। बात समझ आई आपको? चले मैं बताता हूं आपको। देखें, अब मैं बात कर रहा था कि बेटा कि यह दवाई बाइल से भी खारिज हो सकती है, पेशाब से भी खारिज हो सकती है, ठीक है ना। इसके अंदर लिपोफिलिक जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना, लिपोफिलिक जो ड्रग होती है, ये भी बात बताता हूं मैं आपको। देखिए मैं बात कर रहा था, ये दवाई है जो है, देखिए यहां लिख देता हूं, ये लिपोफिलिक। लिपोफिलिक होती हैं जो चिकनाई में हल होती है। चिकनाई में हल होने वाली दवाई इतनी आसानी से खारिज नहीं होती। ये होती है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आपने इसको वाटर सोलेबल में तब्दील करना है। बॉडी इसको वाटर सोलेबल जो मेडिसिन होती है वो पोलर होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, ये आसानी से हमारे
जिस्म से खारिज हो जाती है। ये जो होते हैं ना, ये हमारे जिस्म से आसानी, ये जो है बेटा, ये मैं पैराग्राफ दोबारा उसकी तरफ जाऊंगा, ये जो है ये जो है आसानी से हमारे जिस्म से खारिज हो जाती है। ये नोट ही मैं अलहदा बना देता हूँ, ये ठीक है ना, ताकि ये बात बिल्कुल आपको सेपरेटली दिखाई दे। बात समझ आ गई? चले दोबारा उसी स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। मैं कह रहा था कि लिपोफिलिक ड्रग, इसको मोर पोलर ड्रग में बदला जाता है ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है ना, ताकि वो क्या हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए। मेजर जो मेटाबॉलिज्म होती है वो लीवर में होती है। देखो लिखा हुआ ना, लीवर इज द मेजर साइट फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म। बट स्पेसिफिक ड्रग्स, खास अद्वियात जो है बेटा वो बायो ट्रांसफॉर्म होती है, एक से दूसरी शक्ल में बदलती हैं। कहाँ? टिश्यूज में और किडनी में और इंटेस्टाइन में। ये 3 और जगह हैं जहां मेटाबॉलिज्म हो सकती है, लेकिन मेजर जो होती है वो कहां होती है बेटा? वो ये लीवर में होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि मेजर जो हो रही है वो तो लीवर में होती है। ठीक हो गया? चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए ये वो डायग्राम दिखाई गई है जिसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म का सारी चीजें जो है बेटा वो दिखाई दे रही है। इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि जनाब ये लीवर है, ये हमारे देखें ना, ये लेबल के हुआ छोटा सा लिखा हुआ, ये लीवर है, ये लीवर है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो बाइल पैदा करता है ना लीवर ये जो बाइल पैदा करता है, ये पहले स्टोर होती है, ठीक है ना, ये स्टोर होती है गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होती है। फिर जाके जो है बेटा ये आगे जाके जो है जब इसकी जरूरत पड़ती है गॉल ब्लैडर से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ज्यादातर जो अद्वियात होती हैं वो बेटा किडनी से रिलीज होती है। मोस्टली जो मेडिसिन होती है किडनी से, और किडनी गुर्दे आपको पता है कि यूरिन बनाते हैं पेशाब। मैं लिख रहा हूं ज्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो गुर्दों से, किडनी से खारिज होती है ज्यादातर। आगे दवाइयां पढ़ाऊंगा ना, बताऊंगा, देखिए किडनी से यूरिन की शक्ल में खारिज हो रही है। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा 2 तरह के रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, फेज 1 और फेज 2। 2 तरह के रिएक्शन होते हैं जो कि इसके अंदर जो है बेटा ये पढ़े जाते हैं। ठीक हो गया? 2 तरह के ड्रग मेटाबॉलिज्म में। वो कौन कौन से वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए बेटा हमारे जो गुर्दे होते हैं ना, ये देखो गुर्दे बना हुआ है, इसके अंदर ना नेफ्रॉन होता है, ये इट इज अ नेफ्रॉन। गुर्दों के अंदर यही नेफ्रॉन काम करते हैं। ये गुर्दों का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं ये? बिल्डिंग ब्लॉक, कि ये सारे गुर्दे जो हैं वो नेफ्रॉन से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है ये। चले अब जैसे मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म 2 तरह के होते हैं। एक होता है फेज 1 रिएक्शन। आपने पता क्या करना है, आपने याद रखना है कि फेज 1 में कौन कौन से रिएक्शन होता है। फेज 1 में एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ठीक है ना? इसके अंदर क्या होता है कि लिपोफिलिक ड्रग को बेटा वाटर सोलुबल ड्रग में बदला जाता है। अब मैं इसमें भी एक स्लाइड ऐड करता हूं। फेज 1 में वो आपको क्या बताना चाह रहा है कि क्या होता है। देखो इसके अंदर लिपिड सोलुबल, नॉन पोलर, जो ये लिपिड सोलुबल जो ड्रग होती हैं ये नॉन पोलर होती हैं। ठीक, नॉन पोलर होती हैं। ये क्या होता है? 2 तरह के रिएक्शन में से इनको गुजारते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से उसको गुजारते हैं। वो क्या हो जाती है? वो वाटर सोलुबल हो जाती है। क्या हो जाएंगी? वाटर सोलुबल हो जाएंगी। और वाटर सोलुबल मैंने आपको बताया कि क्या होती हैं? पोलर होती हैं। और ये करने का मकसद क्या है? ये दवाई आसानी से आपके जिस्म को छोड़ देगी, इजिली एलिमिनेट हो जाएगी। एलिमिनेट का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकल जाना, खारिज हो जाना। ये इजिली एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है? अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ये टर्म भी आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना बेटा, ये टर्म भी आपको समझने की जरूरत है। तो ये भी मैं आपको समझाता हूं, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं कि जनाब ये क्या होती है। मैं आपको बताता हूं जनाब ऑक्सीडेशन क्या है, फिर बताऊंगा कि रिडक्शन क्या होती है। देखें पहले नोट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन क्या होती है? देखो बेटा, ऑक्सीडेशन होती है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, या रिलीज ऑफ प्रोटॉन, या कोई अपने अंदर से प्रोटॉन खारिज कर दे, या गेन ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन हासिल कर ले। ये तीनों चीजें जो है बेटा ये क्या कहलाती हैं? ऑक्सीडेशन कहलाती है। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज ऑफ प्रोटॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों ही होगी। इसी तरह रिडक्शन पर आ जाते हैं। रिडक्शन ये इसके बिल्कुल उल्ट है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल कर ले। गेन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को हासिल कर ले। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है रिडक्शन। ये क्या होगी? ये होगी रिडक्शन। ठीक है ना? तो ये टर्म जो है बेटा ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इनकी मदद से आप ये देखें, ये एक आर ग्रुप है, नहीं ना, ये इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। अब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है बेटा, इसने ये ऑक्सीजन गेन कर ली। ठीक है ना? ये दो बन गए, दो हुए, फिर इसने ऑक्सीजन गेन की। फिर क्या हुआ कि ये निकल गया और ये ऑक्सीजन का यहां शिफ्ट हो गया, ये बन गया। ठीक है? फिर आप इसकी कॉन्जुगेशन भी कर सकते हो। ये फेज 2 रिएक्शन है कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन सिर्फ ये ऑक्सीडेशन सिर्फ यहीं तक हुई है। ठीक है ना? इसी तरह जो है वो दूसरे प्रोसेस भी होता है कॉन्जुगेशन का, वो भी मैं आपको समझाता हूं वो क्या होता है। देखें, फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन के अंदर बेटा कॉन्जुगेशन होती है। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है? कॉन्जुगेशन के अंदर ये होता है बेटा फेज 2 में कि एक ड्रग जो है ना वो बहुत ज्यादा लिपोफिलिक है और वो किडनी से नहीं जा रही। तो हम क्या करेंगे? हम पता क्या करेंगे? हम उसके साथ ना कोई मॉलिक्यूल अटैच कर देंगे। हम उसके साथ क्या करेंगे? हम कोई मॉलिक्यूल अटैच कर देंगे। ठीक है ना? ये देखिए, इसके साथ ग्लूटाथायोन अटैच कर दिया। कंजुगेशन होते कि फर्ज कर लो एक ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ में कोई और मॉलिक्यूल अटैच कर दूं, ये मैंने एस अटैच कर दिया, तो ये कंजुगेशन हो गई। कंजुगेशन होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ देना। तो मैं इसके साथ मैंने ग्लूटाथायोन जोड़ दिया, ये RSH बन गया, तो ये हाइड्रोफिलिक हो गया। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर सोलेबल। कि ये एक और तरीकेकार होता है कि अगर कोई चीज नहीं खारिज हो रही, वो लिपिड ज्यादा सोलेबल है, आप उसके साथ कोई दूसरा, मसलन आप सल्फेट मॉलिक्यूल अटैच कर दें, आप सल्फर अटैच कर दें, आप एसिटाइल ग्रुप अटैच कर दें, आप उसके साथ ग्लूकोरोनिडेशन कर दें उसकी, देखें ना ये सारे ग्रुप ऐड हुए हैं। ये आपने दूसरे मॉलिक्यूल्स को अटैच कर दें, ये मॉलिक्यूल उसकी प्रॉपर्टी बदल देंगे। पहले वो पानी में हल नहीं होते थे, इनके अटैच होने से अब वो पानी के साथ हल हो जाएंगे। अब वो पानी के साथ क्या होंगे बेटा? वो हल हो जाएंगे, और जब वो पानी में हल हो जाएंगे तो किडनी यूरिन के जरिए उसको खारिज करने में आसानी से खारिज कर देंगी। ठीक होगा बेटा? चले, यहाँ पर हमारा टॉपिक हुआ है मुकम्मल। आपके जहन में कोई सवाल है तो बेटा आप सवाल पूछें, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी।